अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो यकीन मानिए ये वाली रेमेडी आप अपने बालों में ज़रूर लगाना, हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाएगा, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको चाहिए हिबिस्कस, जी हाँ, गुड़हल के फूल आपको चाहिए। उसके बाद आपको लेना है रोज़मेरी। थर्ड इंग्रीडिएंट आपको यहाँ पे लेना है लिवेंडर। फोर्थ इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे लेना है फेनुग्रीक, जो अभी ली नहीं है, मैं लेने वाली हूँ, आपको दिखाओ सारी चीजें दिखाती भी जाऊंगी, बताती भी जाऊंगी। और उसके बाद आपको लेनी है लौंग। ठीक है, इन सब की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। साथ में आपको लेना है रोज पेटल्स, जो गुलाब होती है उसकी पंखुड़ियां आपको लेनी है, सूखी हुई मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो आप फ्रेश ले सकते हो। उसके साथ में आपको लेना है स्टार एनीज, जिसे चक्र फूल भी बोला जाता है। इसके साथ में आपको लेनी है फ्लैक्स सीड, और आपको लेने हैं तेज पत्ते। अभी फ्लैक्सीड में डाल रही हूँ, तेज पत्ते अभी डालूंगी, अभी दिखाती भी जाऊंगी आपको। ये हैं तेज पत्ते। और सबसे लास्ट में आपको लेनी है कलौंजी, जो अचार में हम डालते हैं। कलौंजी नहीं है तो आप काला तिल भी ले सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स, इन सबको इकट्ठा करना है, ये सारे मसाले हैं। और हो सकता है ये सारी ही चीजें आपके घर में अवेलेबल हों, नहीं है तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हो। एक दो चीज आप इसमें से हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। सारी चीजें रखनी है तो आप सारी चीजें रख सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप डालोगे तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपके बालों में जादू हो जाएगा। ये मैं खुद गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सारी चीजों को आपने इकट्ठा तो कर लिया, अब आप इन्हें डाल दीजिए बाउल के अंदर। अब आपको इन्हें डालना है एक मिक्सी जार के अंदर। जी हाँ, पहले इन्हें मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा मिला लीजिए, जिससे सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। अब मैंने इनको डाल दिया है एक मिक्सी जार के अंदर। मिक्सी जार के अंदर डालने के बाद आपको इन्हें करना है अच्छे से ग्राइंड, मतलब इसका आपको पाउडर तैयार करना है। पाउडर जो आप तैयार करोगे ना, एकदम बारीक होना चाहिए। बारीक आपको इसे पीस लेना है, मोटा पाउडर आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ठीक से पीसने के बाद अब आप इसे निकाल दीजिए एक बाउल के अंदर। एक बाउल के अंदर निकालने के बाद अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको इसके अंदर डालना है ऑयल। जी हाँ, अब आप ऑयल कौन सा लोगे, आप चाहो तो ले सकते हो मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की कोई भी रेमेडी हम तैयार करते हैं तो हमें ध्यान रखा जाता, मतलब उस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इसे हम हाई फ्लेम पे नहीं पका सकते। लेकिन उसके बाद मैंने इसमें 1 से 2 चीजें और डाली हैं, जैसे कि आंवला पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा हीना पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने डाल दिया करी लीव्स, ठीक है। ये 3 पाउडर और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इससे ये होगा कि ये जो पाउडर है ना, आपका बहुत ही गजब का बनके तैयार होगा। जो रेमेडी है बहुत ही गजब की बनके तैयार होगी, क्योंकि इसमें सारी ही चीजें मैंने डाल दी हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अब आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल। आपको सरसों का तेल लेना है या फिर कोकोनट ऑयल, दोनों में से कोई भी एक ऑयल आप ले लीजिए। मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है तो मैंने यही लिया है, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी में आप ले लीजिए। और देखिए, इस ऑयल की सबसे खास बात यह है, आप इसे पूरे 1 से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैंने उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखी है, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है डेली डेली मैं इन चीजों को बनाऊं, लेकिन हाँ, आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ तो सारी चीजें मुझे बनानी ही होती हैं। अब मैंने ऑयल जो लिया था उसमें मैंने जो ये पाउडर तैयार किया है ना, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दिया, जिससे इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़े। इतना करने के बाद इसे आपको रखना है गैस पे गर्म करने के लिए। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गर्म होने लगा है, आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। चलाते हुए आपको इसे पकाना है। अब आपको इसे धीमी आंच पे पकाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट जब ये धीमी आंच पे पकेगा तो ये सारी ही चीजें थी जिनका हमने पाउडर तैयार किया था, उन सब का इफेक्ट बहुत ही जल्दी से ऑयल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उन्हें साबुत डालते तो उन्हें पकने में बहुत टाइम लगता, उनका इफेक्ट था वो भी जल्दी से नहीं आ पाता। लेकिन आपने पीस के डाला है ना, अब आपको इसे छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजों का हमने एक पाउडर बना लिया था इसलिए। अब यहाँ पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए आपको अच्छे से मिक्स करते हुए इस ऑयल को पकाना है। ध्यान रखें, एकदम धीमी आंच पे ही आपको इसे पकाना है। जो आपका ऑयल है ना, ये अच्छे से पकना चाहिए। जितनी धीमी आंच पे आप इसे पकाओगे उतना ही ज्यादा असरदार ये ऑयल आपके लिए साबित होगा। जब आपको लगे आपको पूरे 15 से 20 या 20 से 25 मिनट हो चुके हैं,
उस समय पे आपको गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद आप इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, मतलब इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इससे एक कोई भी काँच का जार ले लीजिए, लेकिन साफ-सुथरा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? साफ-सुथरा एक काँच का जार लेकर आप उसमें भर के इसे रख दीजिए। अब देखिए ये ऑयल मेरा पूरा 1 साल चलेगा, लेकिन मैं इसे रेगुलर इसी को नहीं लगाती हूँ, मैं जैसे कि आपको बताती रहती हूँ कि मेरा स्किन केयर भी कभी भी एक जैसा नहीं होता, उसको भी मैं चेंज करती रहती हूँ और अपना हेयर केयर भी मैं चेंज करती रहती हूँ। इसे मैं हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगाती हूँ। अगर 2 हफ्ते में 1 दिन लगाऊँगी ना तो पूरा साल मेरा निकल जाएगा, लेकिन मेरा जो ऑयल है ये खत्म नहीं होगा। मतलब इसे बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अब नेक्स्ट सर्दियों में, ठीक है? अब मैं बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। जब मैं अपने बालों को धोती हूँ, बाल धोने से पहले मैं या तो ऐसा करती हूँ, अगर मेरे पास में टाइम नहीं होता है तो 1 घंटे के लिए इसे जड़ों में मसाज करती हूँ, लेंथ में लगाती हूँ और 1 घंटे के लिए मैं इस ऑयल को लगा के छोड़ देती हूँ। कई बार ऐसा होता है नाइट में मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, मेरे वीडियोज़ के जो काम होते हैं उनसे भी फ्री हो जाती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ इस ऑयल को लेके नाइट में अपने पहले तो जड़ों में मसाज करती हूँ अच्छे से, उसके बाद लेंथ में भी लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जड़ों में ही आपको लगाना है, लेंथ में भी लगाना है, जिससे जो आपके 2 मुँह के बाल है ना, वो नहीं रहें, साथ में आपके बालों में ड्राइनेस नहीं रहे। तो इसलिए आपको धीरे-धीरे करके इस ऑयल को लगाना है, सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, अच्छे से आपको टाइम देना है, जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है, जितनी अच्छे से आप धीरे-धीरे मसाज करोगे, उतनी ही अच्छे से ये ऑयल आपकी जड़ों तक जाएगा। मैं ऐसा भी करती हूँ पूरी रात के लिए इसे लगा के छोड़ देती हूँ। पूरी रात जब हो जाती है, सुबह जब मुझे नहाना होता है, तब मैं कोई भी माइल्ड शैम्पू लेकर अपने बालों को धो लेती हूँ। और बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ डीआईवाई शैम्पू भी शेयर करने वाली हूँ, जो आजकल मैं अपने बालों में लगाना पसंद कर रही हूँ, ठीक है? और उसके रिज़ल्ट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो देखिए यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पूरे 12 महीनों में एक टाइम ऐसा आता है, हर किसी के साथ में आता है, कोई झूठ बोले तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हेयर फॉल नहीं होता है। आप किसी के पास भी चले जाइए, अगर वो सच्चाई बताएँगे ना मेरी तरह, तो भाई मेरा भी साल में 1 बार हेयर फॉल ज़रूर होता है, लेकिन उसे हमें कंट्रोल करना होता है। सही से अपना हेयर केयर करके हमें अपने बालों की ग्रोथ करनी होती है। हमारा जो हेयर फॉल होता है उसे स्टॉप करना होता है। तो आप सही से अपना हेयर केयर करोगे ना, तो आपका जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो सकता है। अब ये क्यों होता है? आप सिंपल सी बात ले लीजिए, जैसे कि एक टाइम होता है ना, साल में 1 बार आता है पतझड़ का मौसम। उस क्या आपको ऐसा लगता है कि पतझड़ का जब मौसम आता है, उसके पत्ते सारे गिर जाते हैं पेड़ के, पेड़ एकदम से सूखा हो जाता है, पत्तियाँ हट जाती हैं, पेड़ नंगा हो जाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस पेड़ में पानी नहीं डाला गया तो इसलिए उसकी पत्तियाँ झड़ गई? नहीं, क्योंकि भाई ये मतलब यही नियम है कि एक बार आपका जो मतलब जो आपके आपके घर में जो वृक्ष हैं, हमारे घर के आस-पास जो वृक्ष हैं, उनका एक सीज़न होता है, एक टाइम आता है कि सारी पुरानी पत्तियाँ निकल जाती हैं, फिर वो नई तरीके से जो उनकी पत्तियाँ आना शुरू होती हैं। तो इसी तरीके से हमारा भी यही रूटीन होता है। अब